दोस्तों अब आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर पे। आ जाओ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन कहां से आता है? सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन वो पता है क्या है? वो ये आएगा कि जो कार्बन है ना, कार्बन वो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है? कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है? कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड? भैया ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो, आज तो कमी है ब्राइटनेस। हाँ, आज तो ब्राइटनेस कमी है। क्यों बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड? क्योंकि वो कंडीशन याद रखना कि भाई कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो बहुत एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, कोवेलेंट कंपाउंड बना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ब्यूटीन, आपको इन सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं। ब्यूटीन एक दो मैं बना लेता हूं, बाकी तुम बना दोगे। अच्छा, बेंजीन का तो मैं ही बना के दिखाता हूं। आ जाओ, बेंजीन सबको याद है या नहीं है? क्या हमें दोस्तों बेंजीन याद है? हाँ, बेंजीन, बेंजीन। अच्छा, ये सही आंसर नहीं है। हाइड्रोजन जरूर जोड़ देना, कहीं पेपर के अंदर हाइड्रोजन जोड़ना भूल जाओ, फिर टीचर नंबर जोड़ना भूल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। हाँ, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा भैया? ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, कंडेंस्ड फॉर्मूला कुछ नहीं है। C6H6 ले भाई। C6H6। ठीक है, बाकी तो बहुत बेसिक है। ब्यूटीन, ब्यूटीन तुम बना सकते हो। ब्यूटीन 4 कार्बन, डबल बॉन्ड लगा दो, फिर हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 3, 1 2 1 1 2 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं इसमें भी एक ही आएगा। चलो, है ना? तो ये हो गया। इसकी कंडेंस फॉर्म क्या हो जाएगी? C4 1 2 3 4, C4 1 2 3 4 5 6 7 8 H8, C4H8। ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। प्रोपाइन खुद से ट्राई कर लेना, इजी है ये भी, है ना? तो ये होता है स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है? ठीक है, अगला आता है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आंसर द फॉलोइंग, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। इन दोनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? क्या लग रहा है? अरे मेरे मूर्ख बालक बालिकाओं, बता दो क्या लग रहा है? अरे बेटा, क्या लग रहा है? रॉन्ग कर दिए हो भैया। क्या रॉन्ग कर दिए हो? कौन सा? ये गलत बना दिए हो, ऐसा कह रहे हो तुम? हाँ, रॉन्ग कर दिए हो भैया। क्या रॉन्ग कर दिए हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, क्या रॉन्ग कर दिए हो बताओ? कुछ रॉन्ग था क्या बेटा? सारे बताएंगे कुछ रॉन्ग था क्या इसमें? यस और नो? क्या लिख रहे हो फिर? नो 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 नो। तो फिर कौन थे जो बीच में? क्या हो जाता है पेपर बेटा? माना मैंने कल है, मानसिक स्थिति जो है तुम्हारी वो थोड़ी सी अलग जा रही है, पर क्या हो गया बेटा? हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? वे डर लग रहा है? डर क्यों रहे हो यार तुम? हाँ, डरो मत यार। अरे मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है हमें, ठीक है? डर क्यों रहे हो तुम? एक एग्जाम है, मेहनत करी है पिछले 3 दिन में, रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा रिजल्ट यार? बिल्कुल आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं ना हम। डर क्यों रहा है तू? हाँ, टेंशन मत लो, एग्जाम है, अच्छा जाएगा। ठीक है, भरोसा रखो, खुद से बोलो ऑल इज वेल। ठीक है, कर लेंगे यार, कॉन्फिडेंस है। क्या है? कॉन्फिडेंस है, डरना नहीं है। ये लोग डरा रहे हैं, रील वील बना रहे हैं कि साइंस का पेपर जेई एडवांस का पेपर होगा। डरना नहीं है अपन को। क्या होता है? कुछ नहीं है, इजी पेपर है, आसान पेपर है। ठीक है, हमने मेहनत करी है मिलके, कुछ नहीं डरना। इतने से पेपर से डर रहे हो? पागल हो क्या? नहीं नहीं, घबराओ मत, होगा सब, सब होगा, अच्छा जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो, नेम दी फंक्शनल ग्रुप। ये एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड। ये जितने बच्चे अल्कोहल लिख रहे थे बेटा, एक बार स्ट्रक्चर बना लिया करो। मैंने बोला था स्ट्रक्चर बना लिया करो। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। तो एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड।
राइट दी, अच्छा इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, कोई रिश्ता है आपस में, है कौन सा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता होमोलोगस सीरीज का रिश्ता कहलाता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को देखोगे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 है तो ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है भाई, राइट दी जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। अब भैया इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखें वो तो हमें आता ही नहीं, आपने तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का बताया। अरे वो तो खुद भी निकाल सकता है, देख इसमें कितने कार्बन है, इसको देख इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3+1 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C2 नहीं सॉरी CnH2n, क्योंकि देखो ट्वाइस है, H2NO, लो भाई बन गया जनरल फॉर्मूला, बन गया जनरल फॉर्मूला, बस यही तो बनाना था। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्या है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शन। इनके बीच का रिश्ता क्या है, होमोलोगस, और इस फैमिली का अगला मेंबर बनाओ, यानी इसमें तुम्हें क्या करना है, CH2 जोड़ देना है, CH2 जोड़ दो और अगला मेंबर बन जाएगा। ठीक है, राइट दी IUPAC नेम, इन सबके IUPAC नेम बता दो, ये तो बहुत इजी है, IUPAC नेम बता दो इनके क्या है। ये है मीथेनॉल, मीथेनॉल, ये 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, यानी ये क्या होगा, इथेन होगा। और ये क्या है, ये क्या है, बोलो बोलो यार, तुम फिर भूल रहे हो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हाँ क्या होगा इसका, इथेनॉल, क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन है, प्रोपेनॉन, क्या होगा, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, क्या है, इथेनोइक एसिड अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। देखो भाई, ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल का मतलब है Cl2। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, तो हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस क्लोरीन को 8 चाहिए, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, सिमिलरली ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। What happens when chlorine react with methane in the presence of sunlight? ये रिएक्शन होती थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बनता था, क्लोरोमीथेन बनता था, CH3Cl, याद होगा सबको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम द 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिड, KMNO4, K2Cr2O7। ठीक है, लिस्ट 4 डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। याद रखना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जितनी तुम्हें आयोनिक की प्रॉपर्टीज आती हैं उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज कोवेलेंट में लिख के आ जाना, काम खत्म है, एकदम काम खत्म है। जितनी तुम्हें आती है ना, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड होता है, ये नहीं होता, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक, व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन क्यों बनाता है, इसका मैं आंसर बता चुका हूं थोड़ी देर पहले आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अच्छा आइसोमर बनाने को आ सकता है बेटा पेपर के अंदर, आइसोमर आ सकता है। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एक तो ये होता है नॉर्मल एन ब्यूटेन, इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं, और एक होता है ये वाला, बीच वाले से एक ऊपर जुड़ जाता है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन, ये 2 होते हैं। पेंटेन के 3 होते हैं, मैंने केमिस्ट्री वाले में कराए हैं, वो तुम याद रखना, 3 होते हैं, तीनों के तीनों मैंने तुम्हें बताए थे। ठीक है, तीनों के तीनों बताए थे। ठीक है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, एक ऐसी सीरीज जिसका जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। Why is the melting point and boiling point of C4H8 higher than C3H6 and C2H4? क्या ऐसा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से हाइयर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन अ होमोलोगस सीरीज ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर है ये बड़ा मेंबर है, हाँ कि ना। हमने एक चीज पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज में, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आता जाता है, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज क्यों नहीं आते, क्योंकि इन होमोलोगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज सेम, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। बताओ भाई, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बना लो,
ये हो गया 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और 3 कार्बन का कीटोन बना लो, बीच वाले कार्बन पे जोड़ दो। लो भाई नाम बता दो, नाम बता दो। प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, प्रोपेनल प्रोपेनल प्रोपेनॉन। चलो दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, आगे बढ़ा जाए। आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, अ कंपाउंड X हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो क्या होगा रिएक्शन में, बताओ। देखो ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जनरल फॉर्मूला किसका लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है बेटा, किसका जनरल फॉर्मूला है, बताओ जल्दी। क्या ये इथीन है? क्या ये इथीन है? क्या ये इथीन है? हाँ, अगर निकल की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये क्या बनाएगा? ये इथेन बना देगा। क्या बना देगा? इथेन बना देगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। ये इथीन था, ये इथेन है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लिख दोगे यार? कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, C2H4 प्लस हाइड्रोजन किसमें होता है? निकल कैटेलिस्ट में। क्या बना देगा? C2H6, मीथेन बना दिया, इथेन बना दिया, सॉरी। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इट्स इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। देखो ये जो एडिशन रिएक्शन होती है इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस याद रखना। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? ये किसका आंसर आ गया? अच्छा इसी का आंसर है क्या? इसके और भी पार्ट है क्या? अच्छा दूसरा पार्ट भी है, सॉरी सॉरी देखा नहीं। What happens when ethanol react with concentrated sulfuric acid? अगर एक इथेनॉल है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? इथेनॉल क्या होती है बेटा, कोई बताएगा? इथेनॉल क्या होती है? इथेनॉल, CH3CH2OH, इथेनॉल है। अगर इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। H2SO4 को पानी पसंद है, पानी खींच लेगा। याद हो इस रिएक्शन में तो क्या बनता था? ये इथेनॉल से इथीन बन जाता है। क्या बन जाता है? इथीन बन जाता है, और पानी बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है भाई। दूसरा, व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ये तो सबको याद होनी चाहिए बेटा। कई स्कूल के मतलब कई बोर्ड एग्जाम के सेट के अंदर आपको एस्टरिफिकेशन दिख जाती है, हर साल दिखती है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये तो दिखी जाती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनॉल, ये तो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों मिलाओगे तो ये बनता है एस्टर, CH3COO, C2H5, साथ साथ में पानी बनता है। ये एस्टर, इसका साइंटिफिक नेम इथाइल इथोनेट होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी। देखो भाई, रैना, सुरेश रैना, रैना वाइल डूइंग अ सर्टेन रिएक्शन, अच्छे तो हमने क्लास में भी कराया था। डूइंग अ सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व अ हीटिंग सब्सटेंस X विद अ विनेगर लाइक स्मेल विद अ सब्सटेंस Y। ठीक है, तो देखो एक X है जिसकी विनेगर लाइक स्मेल है, तो विनेगर लाइक स्मेल हमेशा याद रखना इथेनोइक एसिड की होती है, तो ये इथेनोइक एसिड है। ठीक है, उसके रिएक्शन करा रहे हैं Y के साथ। Y इज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होता है इथेनॉल, इथेनॉल इज द स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट। ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उससे एक सब्सटेंस बनता है Z। स्वीट स्मेलिंग जहां पर भी आ जाए याद रखना ये एस्टर है। ये क्या है बेटा? एस्टर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। When heated with caustic soda, यानी इसी एस्टर की जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH के साथ तो क्या होगा? तो आपको याद होगा ये होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ होती है तो एक तो मेरा अल्कोहल बन जाता है यानी इथेनॉल बन जाता है, और ये बन जाता, इसका नाम कोई बता दो। सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट। ठीक है भाई, याद हो गया भैया, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। अगला देखते हैं। What is the role of the concentrated sulfuric acid? Concentrated sulfuric acid is the dehydrating agent. वो पानी खींच लेता है यार, वो पानी खींच ले, बात बात पे पानी खींच लेता है। बताओ भैया हम क्या करें? Why is the reaction mixture heated on a water bath? क्या बोल रहा है कि इस रिएक्शन को वाटर बाथ में क्यों हीट किया जाता है? क्योंकि वाटर बाथ में ना हम कंट्रोल्ड टेम्परेचर दे सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, water bath to provide controlled heating and prevent burning and decomposition of reactant। यानी
बर्निंग से प्रिवेंट करने के लिए, एक आइडियल टेम्परेचर देने के लिए इस रिएक्शन को हम वाटर बाथ में कराते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये ब्रोमीन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ब्रोमीन वाटर का तुम्हें पेपर में दिख जाएगा, ब्रोमीन वाटर पे क्वेश्चन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? अगर एक, याद रखना, अगर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पकड़ोगे, उसकी रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन अगर एक सैचुरेटेड कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें ब्रोमीन वाटर का कलर नहीं गायब होता, याद रखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, हमसे बोला है विच ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग ब्रोमीन वाटर। एक है हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। तो हेक्सीन और हेक्साइन दोनों ब्रोमीन वाटर टेस्ट में डीकलराइज कर देंगे, लेकिन हेक्सेन नहीं कर पाएगा बेचारा, बताओ यार, ठीक है। गिव द रीजन, क्योंकि भाई रिएक्शन हो गई ब्रोमीन वाटर की, एडिशन रिएक्शन, और कलर गायब हो गया, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। अगर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कोई बताएगा क्या बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्या चैट के अंदर? अब कुछ बच्चे लिखेंगे भैया ये तो सोडियम इथोनेट है, और वो तुम गलत हो जाओगे। जरा इसका नाम बताओ फटाफट से, नाम बताओ। दूसरा, रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, यानी अगर इसकी रिएक्शन हो गई पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, याद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ये इथेनॉल इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक बच्चा लिख रहा है, उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह बेटा, वाह रे वाह, क्या बात है। क्या पढ़ रहे हो बेटा? कहां से पढ़ रहे हो बेटा? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ। चलो अगला है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन आजकल पूछी जा रही है, बहुत इजी रिएक्शन है कंबशन की, बट फिर भी पूछ लेते हैं। तो ये देखो, अगर इसका कंबशन कराओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमेशा CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, और साथ साथ में हीट निकलेगी कंबशन में, याद रखेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का एक आखिरी क्वेश्चन है सोप का। तो सोप का पहला तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो है कि क्लीनिंग एक्शन समझाओ सोप का। तो वो जो मिसाइल का फॉर्मेशन होता था वो तुम्हें याद होना चाहिए, है ना, मिसाइल वाला जो पूरा फॉर्मेशन होता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, है ना। हेड को पानी पसंद है, टेल को पानी नहीं पसंद, हेड को पसंद, टेल को नहीं, याद रहेगा, ठीक है। तो हेड जो होता है वो तो पानी में भागता है, ये जाता है डस्ट के अंदर, एक स्ट्रक्चर बनता है मिसाइल, और फिर क्लीन हो जाता है, ठीक है। वाई डू सोप्स डू नॉट वर्क इन वेल इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करते दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो सोप होते हैं ना हमारे, वो हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाते हैं, नाम याद रखेंगे, स्कम, SCUM, स्कम बनाते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक। डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये डिफरेंस है। सोप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करते हैं। इनका क्लीनिंग एक्शन थोड़ा स्लो होता है, इनका बहुत बेटर होता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाते हैं, ये स्कम नहीं बनाते, ये फोम बनाते हैं और क्लीन कर देते हैं।